my dear students, welcome to Pradis Institute of Education. Pradis Education आपके लिए लाया है CBSE बोर्ड सीरीज। यहाँ पे हम करा रहे हैं आपकी 10th और 12th बोर्ड क्लास की प्रिपरेशन, ठीक है। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 4, दैट इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। आपको तो पता ही है कि हमने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर स्टार्ट किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। और इसके हम लोगों ने पार्ट 3 देख लिया, मतलब इससे पहले हम लोगों ने इसके 3 लेक्चर्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेस पर बनने वाले क्वेश्चंस को देखा है, कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं रिगार्डिंग देयर गिवन इंफॉर्मेशन, और सारी चीजें हमने देख ली है। अब आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, दैट इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक है। गुडविल वाला जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है इसी चैप्टर का, दैट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज क्लास, ठीक है। चलिए सो स्टार्ट करते हैं। Okay, and important information, if you want to purchase the paid subscription of Pradis, तो ये आपके लिए अवेलेबल है सिर्फ 9,999 में फ्रॉम क्लास KG टू क्लास 10th एंड सेम विथ क्लास 11th एंड 12th एज वेल। क्लास 11th एंड 12th का एक्चुअल ईयरली सब्सक्रिप्शन होता है 30,000 का, बट ये आपको अभी ऑफर प्राइस में मिल जाएगा 9,999। और अगर आपको ये ऑफर प्राइस जो है एक्सेस करना है, यूज करना है, तो व्हाट यू नीड टू यूज दिस कूपन कोड, ठीक है। आपको नीचे कूपन कोड दिख रहा होगा, इस कूपन कोड को अगर आप यूज करते हैं सो दैट यू कैन अवेल दीज ऑफर प्राइसेस, ठीक है। चलिए, और अगर आप Pradis एजुकेशन का पेड सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं, सो व्हाट Pradis एजुकेशन ऑफर्स यू द क्लासरूम वीडियोस, 3D वीडियोस, लेक्चर वीडियोस, स्मार्ट बोर्ड वीडियोस, recent live lectures, and along with content, free solution, practice test, worksheet, doubt session, everything is available on our e-learning app, ठीक है। चलिए, so let's get started with our today's class and our today's topic is valuation and adjustment of goodwill, ठीक है। आज हम गुडविल के बारे में डिस्कस करेंगे, तो चलो पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि गुडविल होती क्या है, ठीक है, और क्यों हम एडमिशन में गुडविल का डिस्कशन कर रहे हैं, क्यों हम गुडविल का यहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगे। तो द थिंग इज कि गुडविल इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुडविल हियर इज, गुडविल इज द नेम एंड फेम ऑफ एनी बिजनेस। किसी भी बिजनेस का नेम, किसी भी बिजनेस की रेप्यूटेशन, किसी भी बिजनेस के फेम को हम क्या बोलते हैं, हम गुडविल बोलते हैं, ठीक है। सपोज आप लोग कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो बहुत फेमस होते हैं, जिनका नाम हर एक व्यक्ति जानता है। अगर आप जीन्स की बात करते हैं तो लिवाइस नाम एक ऐसा नाम है जो सभी जानते हैं, ठीक है। अगर आप मोबाइल फोन की बात करते हैं तो मोबाइल फोन में एक MI ऐसा ब्रांड है, या जो है एप्पल आईफोन एक ऐसा ब्रांड है जो सभी जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम फूड कैटेगरी में, फूड में बात करते हैं तो पिज्जा हट हो गया, डोमिनोज हो गया, ये सभी लोग जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि इन्होंने अपना नाम बनाया है, ठीक है। इन्होंने अपनी रेप्यूटेशन मार्केट में अर्न की है, इसलिए इनका नाम सभी जानते हैं। काफी फेमस ब्रांड और काफी फेमस आउटलेट होते हैं ये, ठीक है। अब ये सब फेमस क्यों है, मतलब इनकी जो फेमसनेस है या जो जिस लेवल पर ये फेमस है, जितनी इनकी गुडविल रेप्यूटेशन है, हम क्यों पिज्जा हट जाते हैं, क्यों डोमिनोज जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमें वहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, हमें वहाँ की क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है, हमें उनका जो भी वो फूड डिलीवर करते हैं, सर्व करते हैं, वो हमें बहुत अच्छा लगता है, हम उनसे सेटिस्फाई है, इसलिए हम उनके बार बार जाते हैं, और इसीलिए ये बहुत ज्यादा ऑल ओवर इंडिया में फेमस है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी गुडविल मेंटेन की है। किस चीज से की है? गुडविल मेंटेन की है इन्होंने अपने गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स को सर्व करके, जो है प्राइजेस को सर्व करके, मतलब बहुत सारी चीजें इन्होंने मेहनत करके गुडविल मार्केट में अर्न की है, दैट इज कॉल्ड रेप्यूटेशन। इसलिए हम इन सारे ब्रांड्स को इजीली जानते हैं, ठीक है। अब बात आती है, चलो गुडविल का मतलब तो हमने समझ लिया, ठीक है। गुडविल का मतलब हम पहले भी समझ चुके थे, ठीक है। गुडविल इज नॉट न्यू, बट फिर भी मैंने आपको एक बार गुडविल का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे दिया, ठीक है। चलिए, अब नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ गुडविल इन एडमिशन। अब एडमिशन में गुडविल का क्या यूज है, हम क्यों यहाँ पे गुडविल का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे गुडविल का यूज ये है कि यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे किसी भी पार्टनर का एडमिशन हो रहा है। एडमिशन मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड फर्म है, ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड फर्म है, उस बिजनेस फर्म में एक पार्टनर क्या हो रहा है, एडमिट हो रहा है, मतलब उस पार्टनरशिप फर्म का पार्ट बनने वाला है ना।
यही होता है एडमिशन का मतलब, बिल्कुल यही होता है। तो अगर कोई बिजनेस पहले से रन कर रहा है, कोई बिजनेस पहले से चल रहा है, तो क्या उस बिजनेस ने गुडविल नहीं अर्न की होगी? बिल्कुल की होगी। और अगर गुडविल बढ़ रही है, गुडविल अगर उसकी कुछ एग्जिस्ट करती है, रेप्यूटेशन, मार्केट में नेम फेम एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसका उनको रिटर्न भी मिलता होगा, दैट मीन्स इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज्ड प्रॉफिट्स। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, दो पार्टनर्स हैं, ठीक है, ये है सोनू, ठीक है, ये क्या है, ये सोनू है, और ये क्या है, ये मोनू है। ठीक है, सोनू और मोनू जो है बिजनेस करते हैं। किस चीज का बिजनेस करते हैं? ये भाई पाव भाजी खिलाते हैं सबको। क्या कर रहे हैं? ये बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, क्या करते हैं? ये बिजनेस करते हैं। और किस चीज का बिजनेस करते हैं? ये पाव भाजी खिलाते हैं लोगों को। ठीक है, अब ये पाव भाजी बहुत ही टेस्टी बनाते हैं। इनका एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, आउटलेट है, रिटेल आउटलेट, नॉट रिटेल आउटलेट बट हाँ, इनका एक छोटा सा फूड आउटलेट है जहाँ पे ये पाव भाजी खिलाते हैं और बहुत ही फेमस है इनका, मतलब बहुत ही टेस्टी बनाते हैं। और मतलब इन लोगों के जो लोग भी आते हैं वो लोग बड़े ही खुश होकर जाते हैं टेस्ट से। और इसके अलावा सोनू मोनू जो है, इनका नेचर भी काफी जॉली नेचर का है, तो ये लोगों को, कस्टमर्स को खुश रखते हैं, बहुत ही पोलाइटली उनसे बात करते हैं। तो इसलिए जो इनका बिजनेस है सोनू मोनू की पाव भाजी, ठीक है, सोनू मोनू की पाव भाजी, इनका बिजनेस का नाम क्या है? सोनू मोनू की पाव भाजी। काफी फेमस हुआ, ठीक है, बहुत फेमस हुआ सोनू मोनू की पाव भाजी, मतलब फेमस हो गया। जिस एरिया में ये ऑपरेट करते हैं वहां सभी लोग जानने लगे, सब लोग जो है आते हैं, इनसे बातें करते हैं, इनकी पाव भाजी खाते हैं और बड़ा ही अच्छा इनका बिजनेस चल रहा है। ठीक है, पहले ये लोग जो थी पाव भाजी का एक प्लेट ₹60 रखते थे। ठीक है, तो कस्टमर बड़े खुश होकर देकर जाता था। अब इन्होंने इसका प्राइस, गुडविल बढ़ हो गई, ये लोग अपना अच्छा नेम और फेम इन्होंने अर्न कर लिया। अब इन्होंने इसका प्राइस 80 रख दिया, तब भी कस्टमर बड़े खुश होकर मनी देके जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें वर्थ लगती है 80 रुपीज भी देने की। अब जो सोनू मोनू है, सोनू मोनू कह रहे हैं कि अब हम अपनी सिटी में एक और आउटलेट खोलेंगे। ठीक है, एक और आउटलेट खोलना है हमें, जो हमारी सोनू मोनू की पाव भाजी है, इसी नाम से दूसरा आउटलेट खोलेंगे। तो अब इन्होंने सोचा कि हमें कैपिटल चाहिए, तो या तो लोन लेना होगा। अब लोन ये लोग लेना नहीं चाहते, तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम एक और जो पार्टनर है उसको एडमिट कर ले। तो इन्होंने एक और पार्टनर का एडमिशन किया जिसका नाम है सोहन। ठीक है, सोहन का एडमिशन हुआ। अब सोहन क्या कर रहा है? सोहन जो है बिजनेस में आ गया, कैपिटल कंट्रीब्यूट कर लिया। अब जो बिजनेस का प्रॉफिट है, ठीक है, मतलब जो नाम है सोनू मोनू की पाव भाजी, ये सोनू मोनू ने मिलकर इस नाम को कमाया है। ठीक है, कमाया है, तो दैट मीन्स व्हाट? दैट इज गुडविल। और गुडविल की हम अकाउंट्स में इन टर्म्स ऑफ मनी वैल्यू करते हैं। ठीक है, किस फॉर्म में मनी करते हैं? इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी के फॉर्म में, मॉनेटरी टर्म्स में हम गुडविल की वैल्यू रखते हैं। ठीक है, अब सोहन आया है वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस में। क्यों भाई? सोनू मोनू की पाव भाजी तो फेमस है पूरी सिटी में, सब लोग जानते हैं, बड़ी टेस्टी पाव भाजी बनाते हैं ये लोग। तो क्या हो गया? इनका बिजनेस क्या हो गया? फेमस हो गया। ठीक है, फेमस हो गया। अब ये सोहन जो है इस बिजनेस में एंटर करा। इस बिजनेस में एंटर किया तो जो इसका प्रॉफिट है, प्रॉफिट में कहीं ना कहीं गुडविल, मतलब जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट जो बढ़ रहा है कहीं ना कहीं गुडविल के कारण बढ़ रहा है। ठीक है, गुडविल के कारण ही जो प्रॉफिट है वो सब गुडविल के कारण है। तो जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट पे तो शेयर सोनू मोनू सोहन तीनों का ही रहेगा, लेकिन जो गुडविल है, प्रॉफिट में, प्रॉफिट बढ़ने का, प्रॉफिट अर्न करने का मेन रीजन है गुडविल का। तो जो गुडविल है, गुडविल तो सोनू मोनू ने अर्न की है। अब सोहन तो गुडविल का सिर्फ क्या करेंगे? एंजॉय करेंगे, इंक्रीज प्रॉफिट में शेयर पार्ट लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली होगा क्या कि सोहन को सोनू मोनू कहेंगे कि देखो सोहन, हम लोगों ने बड़ी मेहनत करके हमारा नाम कमाया है, सोनू मोनू की पाव भाजी बड़ी फेमस, बड़ी मेहनत से हमने इस नाम को जो है हमारी पूरी मार्केट में फैलाया है। ठीक है, हमारे टेस्ट से, और हमने रेपुटेशन मेंटेन की है। ठीक है, अब तुम हमारी वेल एस्टैब्लिश्ड रेपुटेशन का फायदा उठाने वाले हो, मतलब प्रॉफिट मिलेगा तुम्हें। ठीक है, हमने अगर प्राइस बढ़ाई भी है तो भी लोग खरीद रहे हैं, अगर हम और बढ़ा देंगे तो भी लोग खरीदेंगे, तो मतलब बढ़ते हुए प्रॉफिट में तुम भी पार्ट लोगे। ठीक है, लेकिन तुमने तो गुडविल के लिए कुछ किया ही नहीं है। ठीक है, तुम्हें तो फ्री में गुडविल मिल रही है, मतलब तुम्हें तो फ्री में ही इतना वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस मिल रहा है। तो सोहन बोलेगा कि तुम लोग
ऐसा मत बोलो, एक काम करता हूं कि हाँ, हालांकि मैं तुम्हारे गुडविल का जो है पार्ट तो बनूंगा, ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे इस गुडविल का प्रॉफिट तो होगा ही होगा, लेकिन मैं ये कर सकता हूं कि जो भी गुडविल रहेगी, ठीक है, बिजनेस की जो भी गुडविल रहेगी, गुडविल का मैं कॉम्पनसेशन दे दूंगा, ठीक है, मतलब जो भी गुडविल की वैल्यू रहेगी, गुडविल की वैल्यू को क्या कर दूंगा मैं, कॉम्पनसेट कर दूंगा, मतलब जो भी मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रहेगा और फर्म की टोटल गुडविल रहेगी उसमें थोड़ा पार्ट मेरा भी रहेगा, क्योंकि मैं पार्टनर हूं, तो मैंने वो गुडविल अर्न तो नहीं की है, लेकिन मेरा जितना भी पार्ट रहेगा गुडविल का, उसका जो कंपनसेशन है, उसका पैसा मैं तुम लोगों को दे दूंगा, ठीक है, और उसी रेशियो में दूंगा जिस रेशियो में तुम दोनों अपना प्रॉफिट सेक्रीफाइस करोगे मेरे लिए। तो इन लोगों की ये डील हो गई। तो अल्टीमेटली क्या करने वाला है, सोहन जो है सोनू मोनू को गुडविल का मनी देगा, क्या देगा, गुडविल का मनी देगा, और सोनू मोनू सोहन को क्या देंगे, प्रॉफिट देंगे, प्रॉफिट पार्ट देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये डील होती है एडमिशन के समय, इसलिए हमको यहाँ पे गुडविल का कैलकुलेशन करना पड़ता है। अब गुडविल की वैल्यू होगी क्या, द क्वेश्चन मार्क इज दिस, गुडविल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है और किस फॉर्म में जो है पार्टनर्स, मतलब नया पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनर को कॉम्पनसेट करता है गुडविल का पैसा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या सीखने वाले हैं बेटा, गुडविल की कैसे वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। चलो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद सम क्वेश्चंस। तो बेसिकली पहले तो हम देख लेते हैं कि अलग अलग सिचुएशन रहेंगी, ठीक है। गुडविल का जो प्रीमियम का मनी रहेगा वो अलग अलग रहेगा। पहला केस है कि जब गुडविल का पैसा, जिसको प्रीमियम फॉर गुडविल भी कहते हैं, जब गुडविल का मनी जो है इनकमिंग पार्टनर प्राइवेटली दे रहा है, प्राइवेटली मतलब ऐसा बिजनेस के फॉर्म में नहीं दे रहा है। हो सकता है कि सोनू मोनू जो थे वो सोहन को पहले से जानते हो, दोनों के स्कूल का फ्रेंड रहा हो उनका सोहन, तो सोहन को गुडविल, मतलब सोहन ने क्या किया, सोहन ने प्राइवेटली गुडविल दे दी, मतलब घर गए सोनू मोनू के और सोनू मोनू को उन्होंने प्राइवेटली गुडविल पे कर दी, मतलब बिजनेस में नहीं की, फॉर्मल नहीं की, लेकिन क्या किया है, प्राइवेट में जाके गुडविल का पेमेंट करा, मतलब घर में मिल ली है, कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने गए तो मिल ली है। तो इस तरीके से फ्रेंडली रिलेशंस जब होता है पार्टनर्स के बीच, तो जो पार्टनर होते हैं वो प्राइवेट में भी गुडविल पे ऑफ कर देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट केस हम देखेंगे कि जब प्रीमियम का पैसा प्राइवेटली पे किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कि जब गुडविल का पैसा कैश में लेकर आता है नया पार्टनर या चेक में लेकर आता है और वो बिजनेस में ही रिटेन रहता है, रखा रहता है। तीसरा केस देखेंगे कि जब नया पार्टनर कैश में और चेक में मनी लेकर आएगा, लेकिन उसको कौन, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है या जिनको वो उसने गुडविल का पैसा दिया है, वो पार्टनर्स क्या कर लेंगे, गुडविल का मनी विड्रॉ कर लेंगे, पार्टली और फुली। अगर 60,000 गुडविल का मनी मिला है किसी एग्जिस्टिंग पार्टनर को, तो या तो वो पूरा 60,000 विड्रॉ कर लेगा या उसमें से 45,000 रुपीज विड्रॉ कर लेगा, दैट इज पार्टली और फुली। तो उस केस में जनरल एंट्री क्या जाएगी और उस केस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या जाएगा, ये हम देखेंगे। और इन टॉपिक्स पर बेस किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं ये भी हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट, गुडविल प्रीमियम, गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल इज बॉट इन काइंड्स। काइंड का मतलब वो अच्छे वाला बिहेव करना, काइंड नहीं है यहाँ पे कि यू आर वेरी काइंड इन नेचर, सो दैट इज नॉट काइंड। काइंड का मतलब होता है यहाँ पे गुड्स, ठीक है। गुडविल का पैसा वो किसी गुड्स के फॉर्म में लाया है। हो सकता है कि जो नया पार्टनर है वो कोई मशीनरी लेकर आ जाए, हो सकता है नया पार्टनर कुछ गोल्ड लेकर आ जाए। तो मनी की वर्थ के इक्विवेलेंट कोई भी गुड, कोई भी मशीन, कोई भी मटेरियल लेकर आ जाने को हम क्या बोलते हैं, काइंड्स बोलते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज व्हेन अ पार्ट ऑफ गुडविल, प्रीमियम ऑफ गुडविल इज बॉट। अब हो सकता है कि नया पार्टनर पूरा पैसा ना लेकर आए गुडविल का, उसको 60,000 लाने थे, वो सिर्फ 30,000 लेकर आया है, तो ये भी हो सकता है। एंड द लास्ट वन इज व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, और जब नया पार्टनर पैसा लाया ही नहीं, उसने मना कर दिया गुडविल का मनी लाने का, देन व्हाट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो सारे केसेस में हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे। मतलब आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि गुडविल के कितने केस बनते हैं, और अब हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उन सारे ही क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ केस देखने को मिलेगा, दैट आई विल टेल यू कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा केस एप्लीकेबल है। ऑलराइट, चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज क्लास, ठीक है। और सारे जो क्वेश्चंस है कहीं ना कहीं आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, तो हमने वही क्वेश्चंस यहाँ पे आपके लिए लेकर आए हैं। तो पहला केस क्या है, पहला केस यही था कि जब गुडविल का मनी प्राइवेटली इनकमिंग पार्टनर पे कर देता है, तो इन दैट केस नो जनरल एंट्री विल बी पास्ड।
ठीक है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है 1 मार्क में आ सकता है कि जहां भी वर्ड प्राइवेटली लिखा होता है या डायरेक्टली लिखा होता है, सो इन दैट केस नो जनरल एंट्री विल बी पास्ड और नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट विल बी फॉर्म इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कैसा क्वेश्चन आता है देख लेते हैं। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर्स हैं, ठीक है, क्या नाम है, एक्स और वाई, और वो क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उनका 3:2। ठीक है, उन्होंने एडमिशन लिया है जेड का 1/4 शेयर में, और जेड ने 80,000 रुपीज डायरेक्टली एक्स और वाई को पे किया एज अ शेयर ऑफ गुडविल। सो व्हाट टर्म इज मेंशन्ड हियर, डायरेक्टली। ठीक है, सो द मीनिंग ऑफ डायरेक्टली एंड द मीनिंग ऑफ प्राइवेटली मीन्स कि यहाँ पे गुडविल कैसे पे हो रही है, पे ऑफ हो रही है, प्राइवेटली पे ऑफ हो रही है। सो इन दैट केस व्हाट इज द आंसर हियर, नो जनरल एंट्री विल बी पास्ड इन सच केस। व्हाट, नो जनरल एंट्री, कोई भी जनरल एंट्री पास नहीं होगी, नो जनरल एंट्री विल बी पास्ड। ठीक है, कोई जनरल एंट्री हमें यहाँ पे पास नहीं करनी, विल बी पास्ड। ठीक है, कोई जनरल एंट्री हम यहाँ पे पास नहीं करेंगे, क्योंकि प्राइवेट में काम होने वाली चीज को हम बिजनेस अकाउंट्स में नहीं लेकर आते हैं ना। प्राइवेट में सोनू मोनू कुछ भी कर रहे हो, हमको क्या पता, हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन में जब तक उनका पार्टिसिपेशन नहीं है, अनटिल अनलेस हम जो है उनका मनी, मतलब उनका जो भी ट्रांजैक्शन है वो यहाँ हम नोट डाउन नहीं करेंगे। ठीक है, सो इट इज नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, दैट्स व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू पास एनी काइंड ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन सच केस। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दिल्ली 2014 में आ चुका है। अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस विल द प्रीमियम फॉर गुडविल पेड बाय इनकमिंग पार्टनर नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब ये पूछ रहे हैं ऐसी कौन सी सर्कमस्टेंसेस हो सकती हैं या ऐसी कौन सी कंडीशन है कि तब जो इनकमिंग पार्टनर के थ्रू लाई हुई गुडविल का मनी हम हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पास नहीं करते। तो क्या हो जाएगा, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस, सो the under circumstances of when the premium of goodwill is paid privately, when incoming partner, ठीक है, when incoming partner bought the money of goodwill in privately or paid privately in such case goodwill will not be recorded in the books of accounts। अकाउंट्स की बुक में तब गुडविल नहीं लिखी जाएगी। सो दिस इज द आंसर दैट यू नीड टू राइट, के नहीं तब जब डायरेक्टली पे होती है या तो फिर प्राइवेटली पे होती है। ठीक है, तो दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं इस केस से। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जब नया पार्टनर अपना पैसा, गुडविल का मनी एक्चुअली किस में लाता है, मनी कैश में लाता है, तब क्या करेंगे। ठीक है, तब तो प्रॉपर क्वेश्चन है, सॉल्व होगा। चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं, इसका सोल्यूशन बनाते हैं। तो व्हाट इज द क्वेश्चन हियर इज, ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। ठीक है, on 1st April 2018 they admitted D as a new partner. D bought 2 lakh for his capital and 24,000 for his share of goodwill premium. The new profit sharing ratio between the A, B, C, D will be 2:1:1:1. Pass necessary journal entries for the above transactions in the books of the firm on D's admission। ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है, अभी 2019 में ही ये आया है। ठीक है, 2021 सबको पता है कोविड के पेपर्स थे। ठीक है, तो 19 के पेपर में जो आने वाले क्वेश्चंस हैं उन पर हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस करना चाहिए। चलो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस राइट द गिवन सिचुएशन। व्हाट इज द गिवन इंफॉर्मेशन इन आवर केस। तो गिवन क्या दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है गिवन। ठीक है, और आपको न्यू रेशियो भी गिवन दिया है। ठीक है, न्यू दिया है, ओल्ड दिया है।
तो चलो देख लेते हैं ओल्ड और न्यू क्या क्या दिए हुए थे। ओल्ड रेशियो क्या था 2:1:1, न्यू क्या है 1:2:1:1, और क्या गिवन इंफॉर्मेशन है, ठीक है, कैपिटल का मनी, कैपिटल डीज कैपिटल, डी का एडमिशन हो रहा है, तो डीज कैपिटल डी कितना कैपिटल का मनी ला रहा है 2 लाख ला रहा है, ठीक है। चलो गुडविल का मनी कितना ला रहा है, डीज शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल का मनी 24,000 ला रहा है। ये आपकी गिवन इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में। क्वेश्चन को पहले समराइज करना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चल आपने सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली, नाउ वी नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहली बात है गुडविल का मनी आपको सामने लिखा हुआ है, कैपिटल का मनी सामने लिखा हुआ है। आप गुडविल को शेयर करेंगे एग्जिस्टिंग पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। यही होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला, ठीक है। डी का न्यू एडमिशन हुआ है, तो चलो ए का सैक्रिफाइसिंग रेशियो देख लेते हैं। ओल्ड रेशियो कितना है 2/4, न्यू कितना है 1/5। इसके अलावा बी का कितना है, बी का है 1/4 माइनस 2/5, ठीक है। इसके बाद सी का ओल्ड रेशियो कितना है 1/4 माइनस 1/5, ठीक है। चलो अब जल्दी से एलसीएम ले लो। एलसीएम आ जाएगा 5 4 = 20, 5 2 = 10, 10 - 4 = 6/20। एलसीएम 20, 5 - 8 -3/20। ये गेनिंग पार्टनर हो गया भाई। और ये क्या हो गया 20, 5 - 4 = 1/20। दैट मीन्स this partner is sacrificing, but this is what gaining partner. Now what journal entry will you going to form? So general entry should be general entry क्या जानी चाहिए, जनरल एंट्री आपकी जानी चाहिए क्या, फर्स्टली देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू डीज कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। वो पैसा लेकर आया है तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट जनरल एंट्री चाहिए। गुडविल का पैसा कितना लेकर आया है 24,000, कैपिटल कितनी लेकर आया है 2 लाख, तो 2,24,000 इज द total amount that is bought by what D, ठीक है। तो फर्स्ट जनरल एंट्री शुड बी लाइक दिस। एंड सेकेंड जनरल एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, और कौन गेनिंग पार्टनर है, बी गेनिंग पार्टनर है, तो बी का कैपिटल अकाउंट भी क्या हो जाएगा, बीज कैपिटल अकाउंट टू एज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। चलो ये आपकी जाएगी सेकेंड जनरल एंट्री। नाउ लेट्स सी व्हाट शुड बी द अमाउंट, ठीक है। अमाउंट क्या होना चाहिए, तो अमाउंट क्या होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल को किस अकाउंट से हमने क्रेडिट किया था 24,000 से क्रेडिट किया था, डेबिट भी 24,000 से कर लेते। अब बी का कैपिटल अकाउंट किस अमाउंट से जो है क्रेडिट होगा, सॉरी डेबिट होगा। देखो ध्यान से देखना, आपके जो गुडविल है, गुडविल का मनी 24,000 है, और जो नया पार्टनर है उसका पोर्शन कितना है 1/5। तो अगर नया पार्टनर 1/5 पोर्शन के लिए 24,000 रुपीज लेके आ रहा है ना, 1/5 था उसका पोर्शन, 1/5 पोर्शन के लिए अगर वो 24,000 रुपीज ला रहा है तो दैट मीन्स टोटल फर्म की गुडविल कितनी हो सकती है, यस है ना। तो टोटल फर्म की गुडविल कितनी हो सकती है, तो हम 24,000 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, सो वी गॉट 1,20,000। कितनी है फर्म की गुडविल 1,20,000, यस। बहुत ध्यान से देखना कि जब नया पार्टनर, ये किसका है न्यू पार्टनर,
ठीक है। न्यू पार्टनर जब 1/5 पोर्शन के लिए 24,000 रुपीज लेके आ रहा है तो 1/5 क्या है, मतलब 1 इज व्हाट, टोटल, ठीक है। टोटल क्या है, ये गुडविल था, ठीक है, ये गुडविल का पोर्शन है, ठीक है। ये क्या है, गुडविल का शेयर है, उसका गुडविल का शेयर है ये, ठीक है। 1/5 के लिए अगर वो 24,000 ला रहा है, 1 मतलब टोटल शेयर ऑफ फर्म, फर्म का टोटल शेयर कितना होगा, तो फर्म का टोटल शेयर, उसको मैथमेटिकली सॉल्व कर लो, तो इसको मैंने इधर शिफ्ट करके 5 से मल्टीप्लाई करके मैंने 1,20,000 क्या आ जाएगा, टोटल फर्म की गुडविल आ जाएगी, ठीक है। कितनी आ जाएगी, 1,20,000। तो 1,20,000, अब जो आपका बी है, बी का शेयर कितना होना चाहिए, बी का शेयर होगा 1/3 3/20 ऑफ टोटल गुडविल, तो दैट इज 1,20,000, ठीक है। 3/20 ऑफ व्हाट, टोटल गुडविल, यही था फर्म का शेयर और सी का, बी का शेयर, तो इसको 0 से 0 कैंसिल कर लो, 1 और कितना हो जाएगा 6,000, 6 3 जा 18, तो 18,000 इज द शेयर ऑफ गुडविल दैट द बी विल गोइंग टू शेयर। बी कितना देगा, 18,000, ठीक है। तो चलो बी का कितना हो जाएगा, 18,000। कैसा निकाला मैंने, टोटल गुडविल को कैलकुलेट किया। अब आती है ए और सी की बात। ए और सी भी वही गुडविल लेंगे जो उनका टोटल शेयर होगा, ठीक है। तो टोटल गुडविल कितनी थी, सॉरी, टोटल गुडविल मैंने यहां पे लिखी थी 1 मिनट, 620 एंड 120, 620 एंड 120, ठीक है। ये सेक्रीफाइसिंग है। टोटल गुडविल कितनी है निकाली थी मैंने, टोटल गुडविल मैंने 1,20,000 निकाली थी, ठीक है। तो जो ए है, ठीक है, ए शेयर, ए का शेयर कितना होना चाहिए, ए शेयर इज इक्वल्स टू 6/20 ऑफ 1,20,000, ठीक है। और जो आपका बी तो गेनिंग है, सी सेक्रीफाइसिंग है, तो सी शेयर इज इक्वल्स टू 1/20 ऑफ 1,20,000, ठीक है। ऑफ का साइन हटाओ, मल्टीप्लाई पुट करो, ऑफ का साइन हटाओ, मल्टीप्लाई पुट करो, इसको सिंप्लीफाई कर लो, 1 1 1 और 6,000, 6 6 36,000, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लो, $6,000, ठीक है। सो 36 एंड 6,000। अब आप इनको अगर टोटल करेंगे तो इट विल गोइंग टू मैच, दीज बोथ अमाउंट विल गोइंग टू मैच। 36,000 प्लस 6,000, 42,000, 42,000 डेबिट क्रेडिट मैच होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा इजी होता है, गुडविल है तो कुछ नहीं है, 2 नंबर में इतनी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने पूरा एक ही बोर्ड पे लिखा है। और ये जो शेयर है, बच्चे क्या करते हैं, ये जो सेक्रीफाइसिंग शेयर्स हैं, गेनिंग शेयर है, ये इस पोर्शन से ले लेते हैं, तो ये नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक पार्टनर जो है क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, तो इसकी गेनिंग शेयर कितना होगा, ऑफ फर्म्स टोटल गुडविल, ठीक है। तो इसका जो गेनिंग रेशियो है 3/20 ऑफ फर्म्स टोटल गुडविल, तो फर्म की टोटल गुडविल हमेशा इनकमिंग पार्टनर के शेयर से निकाली जाती है, ठीक है। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। Devi, Dayal and Daya were partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:1:2. On 31st March 2018, they admitted Divya as a new partner for 1/5 share in the profit. ठीक है, their new profit sharing ratio was 1:2:1:1. Divya got 50,000 for her share of goodwill premium. तो pass necessary general entries for the above transaction in the books of the firm. ठीक है, फर्म ऑन दिव्याज एडमिशन, ये भी 2019 में आ चुका है। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो, ये अभी मैंने कराया था उसी टाइप का क्वेश्चन। चलो कुछ कैलकुलेशन मैं यहीं कर लेती हूँ, कुछ आपको नेक्स्ट स्लाइड पे करूंगी। चलो गिवन क्या क्या लिखा हुआ है, तो गिवन हमारे पास कंडीशंस हैं, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। तो व्हाट इज द ओल्ड रेशियो इन द गिवन कंडीशन, दैट इज 2:1:2, ठीक है। न्यू रेशियो कितना है, न्यू रेशियो गिवन है आपको, न्यू रेशियो दिया हुआ है आपको 1:2:1:1, ठीक है। चलो ये न्यू रेशियो हो गया।
इसके बाद दिव्या की गुडविल का मनी दिया हुआ है, ठीक है, दिव्या शेयर, ठीक है, दिव्या का शेयर कितना है गुडविल का 50,000, सॉरी दिव्या शेयर इन प्रॉफिट 1/5 और गुडविल का मनी दिव्या कितना लेकर आ रही है, तो 50,000 दिव्या गुडविल का मनी लेकर आ रही है। तो सबसे पहली चीज है कि दिव्या जितना मनी लेकर आ रही है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, सैक्रिफाइसिंग इज इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू रेशियो, ठीक है, ओल्ड माइनस न्यू। तो सबसे पहले देवी का कर लेते हैं, देवी का ओल्ड कितना है 2/5 माइनस न्यू कितना है देवी का 1/5, ठीक है। देवी के बाद दयाल का ओल्ड कितना है 1/5, न्यू कितना है 2/5, ठीक है। इसके बाद देवी, दयाल और दया का यहां लिख रही हूं मैं, दया का ओल्ड रेशियो कितना है 2/5, न्यू कितना है दया का न्यू रेशियो है कितना है 1/5, ठीक है 1/5। तो चलो ये तो कितना हो गया 1/5, बहुत इजी है, कोई एलसीएम बीच में नहीं लेना इधर, कितना है 1/5, ठीक है। और ये कितना है -1/5, ठीक है, कितना है -1/5। तो डेट मीन्स ये क्या है, ये गेनिंग पार्टनर है। अब जनरल एंट्री क्या जाएगी, तो जनरल एंट्री अगर मैं बनाती हूं तो फर्स्ट जनरल एंट्री जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। कितना पैसा लेकर आई है गुडविल के लिए दिव्या, 50,000 रुपीज लेके आई है, तो 50,000, ठीक है। चलो ये फर्स्ट जनरल एंट्री चली जाएगी। चलो नेक्स्ट जनरल एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 50,000। इसके बाद एक पार्टनर गेनिंग निकला है, कौन सा है दयाल, तो दयाल कैपिटल अकाउंट डेबिट, दयाल का कैपिटल अकाउंट भी डेबिट होगा, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग कौन है टू देवीज कैपिटल अकाउंट, देवी सैक्रिफाइसिंग है, और कौन है सैक्रिफाइसिंग दया टू दयाज कैपिटल अकाउंट। ये जनरल एंट्री जाएगी। अब कैलकुलेशन क्या होगा वो ध्यान रखो, ठीक है। ये फर्स्ट जनरल एंट्री है और ये सेकेंड जनरल एंट्री है, ठीक है। चलो अब अमाउंट क्या होगा, अब ध्यान से देखना बेटा कि जो नई पार्टनर है दिव्या कितना शेयर लेकर आ रही है, दिव्या का गुडविल का शेयर 50,000 रुपीज है, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए लेकर आती है। मैंने आपको बताया था कि जो नया पार्टनर है वो अपने प्रॉफिट शेयर के अकॉर्डिंग ही गुडविल का मनी लेकर आता है, ठीक है। अभी सोनू मोनू वाली केस में भी मैंने आपको यही बताया था कि जो सोहन है, सोहन कितना गुडविल का मनी लेकर आएगा, सोहन ने सोनू मोनू को यही बोला था कि जितना मेरा शेयर है, ठीक है, मैं जितना शेयर गुडविल का एंजॉय करने वाला हूं पार्टनरशिप में, उतना ही मैं गुडविल का पैसा कंपनसेट कर देता हूं। तो तुम लोग मुझे आगे ये मत बोलना कि मैंने गुडविल के लिए कुछ नहीं किया, मैंने गुडविल के लिए पैसा दिया है, ठीक है। तुम लोगों ने जो वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस किया है, मैं उसका प्रॉफिट, उसके रिटर्न को एंजॉय करूंगा, तो मैं इसके लिए कंपनसेशन भी दे रहा हूं। लेकिन पूरी गुडविल का पैसा क्यों दूं, क्योंकि पूरा गुडविल का जो भी प्रॉफिट होगा वो सिर्फ मैं ही नहीं ले रहा हूं, तुम लोग भी तो लोगे ना। तो मैं जितना प्रपोर्शन उस गुडविल को एंजॉय करूंगा, मैं उतना ही प्रपोर्शन तुम लोगों को कंपनसेट कर देता हूं, ठीक है। तो ये जो है अपनी दिव्या 50,000 गुडविल का मनी दे रही है अपने प्रॉफिट शेयरिंग के लिए। तो इसका मतलब है कि जो 1 है, 1 मतलब 1 इज इक्वल टू टोटल शेयर ऑफ फर्म्स गुडविल, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, ठीक है। तो 1 क्या रिफ्लेक्ट करता है, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, और 1 में, और जो 1/5 है, 1/5 मतलब पूरे जितने भी गुडविल है उसका 5th पोर्शन किसको है, दिव्या को। तो ये क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई यहां हो जाएगा, तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू फर्म्स टोटल गुडविल, फर्म्स टोटल गुडविल कितना हो जाएगा 2,50,000, कितना हो जाएगा 2,50,000, ठीक है। अब 2,50,000 में से जो हमारे पार्टनर हैं, क्या नाम है जिनका, दयाल ने 1/5 प्रोपोर्शन सेक्रीफाइस किया है, मतलब गेन किया है, तो 50,000 इनको मिलेगा, ठीक है। और जो हमारी
एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है उनका भी 150 शेयर निकला हुआ है। दिव्या, इसके बाद जो आपकी देवी है, देवी को भी 150 मिलेगा, तो 2,50,000 1/5 कर लो, सेम कैलकुलेशन होगा, 1/5 करोगे तो भी आपको 50,000 ही मिलेगा। तो ये दोनों के अकाउंट भी 50,000 से ही क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? टोटल फर्म की यहाँ पे गुडविल आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, देन ओनली यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द सैक्रिफाइसिंग प्रोपोर्शन ऑफ गुडविल ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर। क्लियर? ठीक है, चलिए। So next question. Asha and Aditi are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They admitted Raghav as a partner for 1/4 share in the profit of the firm. Raghav brings 6 lakh as his capital and his share of goodwill in cash. Goodwill of the firm is to be valued at 2 years purchase of average profit of the last 4 years. Now the profit of the firm during the last 4 years are given below. ठीक है, 3,50,000, 4,75,000, 6,70,000 एंड 7,45,000। दैट मीन्स कि आशा और अदिति जो है पार्टनरशिप बिजनेस बढ़िया रन कर रहे थे और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2 और उन्होंने नया पार्टनर दैट इज राघव को एडमिट किया है 1/4 शेयर के लिए। ठीक है, राघव अपने शेयर के लिए 6 लाख कैपिटल लेकर आए हैं और अपना गुडविल का जो भी अमाउंट है वो किस में लेकर आए हैं? कैश में लेकर आए हैं। ठीक है, अब जो गुडविल है, अब गुडविल का क्या मतलब, गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हमने प्रीवियस जो चैप्टर पढ़े थे उसमें गुडविल चैप्टर में हम गुडविल के कैलकुलेशन के डिफरेंट मेथड्स देखे थे। तो यहाँ पे आप लोगों ने उस चैप्टर में एवरेज प्रॉफिट मेथड भी देखा होगा। तो दैट एवरेज प्रॉफिट मेथड इज वी आर गोइंग टू अप्लाई इन दिस केस। ठीक है, गुडविल कैलकुलेट करने के लिए वी आर गोइंग टू अप्लाई एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो आपको गुडविल जहां पे है फर्म की टोटल गुडविल कैलकुलेट करनी है एवरेज प्रॉफिट मेथड की प्रॉफिट से, और आपको यहाँ पे प्रॉफिट का जो है क्या दिया हुआ इंफॉर्मेशन भी दी हुई है। लेकिन क्वेश्चन यही कंप्लीट नहीं होता, आगे भी क्वेश्चन है तो कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी दी हुई है। देखो ए में क्या बोल रहे हैं, टू कवर द मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज ऑफ 56,250 शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मतलब मैनेजमेंट कॉस्ट को रिकवर करने के लिए, मैनेजमेंट कॉस्ट को रखने के लिए हर साल 56,250 का एनुअल चार्ज बनाया जाता है। एनुअल जो है चार्ज उसको डिडक्ट किया जाता है गुडविल की कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट इंफॉर्मेशन ये दी हुई है कि क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 2017 का ओवर वैल्यू हो गया था 15,000 से, गलती हो गई थी, एरर हुआ है। अब आपको नेसेसरी जनरल एंट्री पास करनी है और ये क्वेश्चन 2018 में आ चुका है। ठीक है, चलो ऑलराइट, ये क्वेश्चन 2018 में आ चुका है। तो सबसे पहले तो यहाँ बेटा आपके जो प्रॉफिट दिए हुए हैं इसको आप क्या करोगे, इसको टोटल करके डिवाइडेड बाय 4 करके एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, और जो फर्म्स का परचेस ईयर है दैट इज व्हाट 4 इयर्स 2 इयर्स परचेस है, उसके मल्टीप्लाई करके आप गुडविल एवरेज प्रॉफिट मतलब गुडविल निकाल लोगे, और गुडविल में से जो है इसका 1/5 पोर्शन है, 1/4 पोर्शन के हिसाब से जो है इसका प्रोपोर्शन निकाल लोगे। लेकिन व्हाट अबाउट दैट एडजस्टमेंट? एडजस्टमेंट में क्या बोल रहे हैं कि हर साल मैनेजमेंट कॉस्ट को कवर करने के लिए 56,250 का चार्ज होता है, ये नहीं किया है। तो दैट मीन्स हर साल 56,250 जो है वी नीड 56,250 हमको हर साल माइनस करना पड़ेगा, माइनस 56,250। क्यों? एनुअल चार्ज है, हर साल होगा 56,250, हर ईयर आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, इंक्लूडिंग ऑल 4 इयर्स। और इसके साथ नेक्स्टली आपको ये गिवन है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है 31 मार्च 2017 का, दैट इज 2017 का, उसको ओवर वैल्यू कर दिया गया है 15,000 से। ओवर वैल्यू कर दिया था तो कोई बात नहीं, अंडर वैल्यू कर दो, मतलब ओवर कर दिया था, ज्यादा 15 ऐड हो गया तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, चलो अब हम इन सबको टोटल कर लेते हैं। अब हम एक्चुअल प्रॉफिट को यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे और इसके बाद हम उन एक्चुअल प्रॉफिट को एड ऑन करके वी आर गोइंग टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, चलो तो 3,50,000 माइनस 56,250 दैट मीन्स 2,93,750। ठीक है, फर्स्ट केस। सेकेंड केस 4,75,000। ठीक है, 4,75,000 माइनस 56,250, 4,18,750। थर्ड केस 6,70,000 माइनस 56,250,
that is 6,13,750. Lastly 7,45,000 minus 56,250 minus 15,000, 6,73,750. ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब वी नीड टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट. ठीक है, चलो, तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, टोटल कर लेती हूं मैं सारे प्रॉफिट्स को. जो कैलकुलेटेड प्रॉफिट है 2,93,750. ठीक है, 2,93,750 प्लस 4,18,750, 4,18,750 प्लस 6,13,750 प्लस 6,73,750. divided by 4. So let's calculate the average profit. It is 90,46,000. ठीक है, now we need to divide it by 4. ठीक है, अब इसको हम डिवाइड करते हैं 4 से. 4,86,500. ठीक है, अब एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के, सॉरी, गुडविल कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमें इसको परचेस ईयर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. गुडविल इज इक्वल्स टू एपी इंटू परचेस ईयर. तो एपी कितना है, 4,86,500 मल्टीप्लाई बाय 2. ठीक है, तो जब आप इसमें से 2 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 9,73,000. दिस इज द टोटल गुडविल ऑफ द फर्म. ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज द फर्म्स टोटल गुडविल. चलो, फर्म्स टोटल गुडविल हो गई कैलकुलेट. अब हमको एक्चुअली क्या करना है. ठीक है, अब नाउ राघव ब्रिंग 6 लाख एसेस कैपिटल एंड शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. ठीक है, अब जो गुडविल है, गुडविल कितनी गुडविल लेकर आएगा वो हमको कैलकुलेट करनी है यहां पर. ठीक है, तो गुडविल तो हमने यहाँ पे निकाल ली, फर्म्स की टोटल गुडविल. अब राघव का शेयर कितना है, राघव एडमिट फॉर 1/4 शेयर. तो शेयर ऑफ राघव इन गुडविल, शेयर ऑफ राघव 9,73,000 मल्टीप्लाई बाय 1/4. ठीक है, तो 9,73,000 में जब आप डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो यू विल गेट व्हाट इज द एक्चुअल अमाउंट. $2,43,250 is the value of goodwill that is bought by राघव. ठीक है, चलो, अब नाउ जनरल एंट्रीज देख लेते हैं. तो राघव कैपिटल के लिए कितना ला रहा है, राघव ला रहा है 6 लाख. ठीक है, 6 लाख राघव कैपिटल के लिए ला रहा है और गुडविल के लिए कितना ला रहा है, हमको एक्चुअली उसकी गुडविल के मनी कैलकुलेट करना था. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट, राघव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी, राघव्स कैपिटल अकाउंट नॉट डेबिट, क्रेडिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल. तो प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए मनी कितना निकाला, 2,43,250. ठीक है, और कैपिटल के लिए कितना मनी है, 6 लाख. तो 6,43,250. दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट राघव विल बॉट. और सेकेंड जनरल एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट. चलो ये मैं रब कर लेती हूँ, यहाँ पे, चलो यहाँ कंटिन्यू कर लेती हूँ. सेकेंड जनरल एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स का क्या नाम है, आशा एंड अदिति, टू आशास कैपिटल अकाउंट
टू अदिति's कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू अदिति's कैपिटल अकाउंट। अब कितना है टोटल गुडविल का मनी कितना था यहाँ पे, टोटल था 2,43,250, 2,43,250। अब ये लोग किस रेशियो में शेयर करेंगे, तो जब सेक्रीफाइसिंग से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन होती तो वी एज्यूम दैट पार्टनर विल गोइंग टू सेक्रीफाइस इन देयर ओल्ड रेशियो, दैट इज 3:2 में हम इसको डिवाइड कर लेंगे। तो ये लोग किस रेशियो में करेंगे, 3:2 में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। चलो दिस इज द एक्चुअल सॉल्यूशन, ठीक है। ये सेकंड जनरल एंट्री हो जाएगी एंड द फर्स्ट जनरल एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू राघव्स कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। चलो ऑलराइट, सो वी आर डन फॉर द डे, ठीक है। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। नाउ वी आर गोइंग टू मीट इन नेक्स्ट क्लास विद सम मोर क्वेश्चन ऑफ द सेम चैप्टर, ठीक है। एंड इंपॉर्टेंट थिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, प्रेस बेल आइकन एज वेल। और आप प्राडिस एजुकेशन को फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, दिस इज आवर वेबसाइट एंड यू कैन डाउनलोड आवर एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर एंड इट इज अवेलेबल ऑन एप्पल स्टोर एज वेल। एंड इफ you are having any doubt and if you want to ask anything, so you can contact on this number anytime. All right, chaliye.